नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1909। एक बार हम उसको रिकॉल करना चाहेंगे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 था, जिसे क्या कहा गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और उसमें क्या क्या प्रोविज़न हुए थे, सबसे जो कुख्यात था जिसके लिए वो क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन। यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए क्या किया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और क्या हुआ था उसमें, पहली बार जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, उसमें किसी भारतीय को नियुक्त किया गया था। तो कौन थे वो भारतीय? वो भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को नियुक्त किया गया था और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें क्या बनाया गया था, लॉ मेंबर बनाया गया था, यानी कि विधि सदस्य बनाया गया था। और फिर हमने देखा था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसका नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जैसे कि जो 1919 में लाया गया था लेकिन 1919-21 में लागू हुआ था, और उसका नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसमें क्या क्या प्रोविज़न थे? सबसे पहला जो विधान परिषद यानी कि प्रांतों में जो काम किया गया था, वो क्या किया गया था, द्वैध शासन प्रणाली। यानी कि जो प्रांतों के सब्जेक्ट थे, विषय थे, उनको दो पार्ट में बांट दिया गया था। एक पार्ट था हस्तांतरित विषय और दूसरे थे रिजर्व यानी कि आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर किसकी सहायता से शासन करता था, मंत्रियों की सहायता से, जो किसके प्रति जिम्मेदार होते थे, जवाबदेह होते थे, विधान परिषद के प्रति। लेकिन जो आरक्षित विषय थे उन पर गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की मदद से शासन करता था, जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते थे। उनमें क्या आता था, आरक्षित विषयों में पुलिस आती थी, फाइनेंस आता था, टैक्स आता था, और जैसे इरिगेशन है वो सब चीज़ें आती थी। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व सब्जेक्ट, जो जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट थे, उनमें क्या आता था, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क, वो सब चीज़ें कहाँ पे आती थी, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में आती थी। फिर हमने देखा था उसके तहत और क्या किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो निर्वाचन की व्यवस्था थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, उसको और बढ़ा दिया गया था। यानी कि सिख समुदाय के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, सभी के लिए वो निर्वाचन की व्यवस्था क्या कर दी थी, अलग अलग कर दी थी। और उसे उसका दायरा है वो क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और केंद्र में क्या शुरू किया गया था, बाई कैमरलिज्म, यानी कि द्विसदनीयता। इसका क्या मतलब है, यानी केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा नाम के दो सदन पहली बार कहाँ से देखने को मिलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 से। और क्या व्यवस्था हुई थी, फिर एक और व्यवस्था हुई थी, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना की गई थी। और उसकी जो किसकी सिफारिश पर बनाया गया था संघ लोक सेवा आयोग, ली कमीशन। 1924 में एक आयोग बना था, ली आयोग, उसकी सिफारिश पर क्या बनाया गया था, 1926 में संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया था। वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। और आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, क्योंकि अब बहुत मेजर डेवलपमेंट हो चुके थे। क्योंकि गांधी जी का जो मूवमेंट था वो बहुत परिपक्व हो चुका था। और भारत की जो कांग्रेस थी वो क्या डिमांड कर रही थी, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें क्या मांग हो रही थी, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ये जो लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, अपना मूवमेंट कर चुके थे। क्योंकि 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उससे पहले उन्हें नौजवान भारत सभा और जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो संघ था वो भी बन गया था। और इधर पूर्ण स्वराज की मांग होने ही लग गई थी, इधर सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च, वो सब मूवमेंट चल ही रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। और यहीं पे एक काम और हुआ था 1919 में, ये कहा गया था कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद यानी कि 1929 में क्या आएगा, एक आयोग आएगा, वो क्या जांच करेगा कि भारत में अब शासन कैसे चलाना है, उसके लिए किन किन कानूनों की ज़रूरत होगी। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1927 में एक आयोग बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं, साइमन कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे। जो 7 सदस्यीय आयोग था, जो कब बना था,
1927 में बना था। और मुंबई कब पहुंचा था? 1928 में। ये पूछा जाता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं, जो फैक्ट पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में। और 1928 में कहाँ पहुंचा था? बम्बई पहुंचा था। यानी कि भारत कब पहुंचा था? 1928 में भारत पहुंचा था। और ये आया क्यों था? यह जांच करने के लिए आया था कि जो भारत के लिए शासन की व्यवस्था की गई है, जो संवैधानिक संशोधन जो बनाए गए हैं, शासन अधिनियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो सही हैं या नहीं। लेकिन इसका विरोध बहुत हुआ था भारत में। क्यों? क्योंकि उसके जो मेंबर थे वो सभी क्या थे? अंग्रेज थे, यानी कि वाइट पीपल थे। जो गोरे थे वो थे, उसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। क्यों? भारत मतलब जो भारत के लोग क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि हमारे देश के लिए ये कानून बनाने के लिए आ रहे हैं, हमारे देश की संवैधानिक कानून है उनकी जांच करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी भारतीयों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। और इसी का बहुत सारा विरोध हुआ था, जिसके चलते इसी आंदोलन के दौरान जो लाला लाजपत राय थे, उनके सिर पर एक चोट लग गई थी और उन्हीं की 1928 में डेथ हो गई थी इसी आंदोलन के दौरान, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। और आगे यहाँ पे एक और मूवमेंट हुआ था। क्या हुआ था? 1932 में जाकर पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है इसमें? यानी कि अंग्रेज क्या जाल फेंक रहे थे? जो मैकडोनाल्ड थे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के उस समय के, वो क्या कह रहे थे कि दलित संप्रदाय के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाएगी, जैसे अन्य समुदायों के लिए की गई थी, सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए। तो यहाँ पे अम्बेडकर से समझौता कर लिया उन्होंने। किसने? अंग्रेजों ने। और 1932 में समझौता हुआ था, लेकिन गांधी जी उस समय कहाँ थे? यरबदा जेल में बंद थे। उनको जैसे ही पता चला तो वो किस पर चले गए? अनशन पर चले गए। और ऐसे तैसे करके अम्बेडकर और गांधी के बीच में समझौता कराया गया, जिसे क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें ये कहा गया कि दलित हिंदुओं से अलग नहीं है और हमारे और तुम्हारे बीच में एक ही साथ वोट पड़ेंगे, एक ही निर्वाचन प्रणाली रहेगी, जिसे क्या कहा गया? संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। तो ये बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, साइमन कमीशन आया था, पूना पैक्ट हुआ था, वो सब चीज़ें इसका क्या कर रही थी? पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। फिर 1935 में क्या आ गया? भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया? एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई। यानी केंद्र सरकार होगी, राज्य होंगे, वो सब चीज़ें कही गई, लेकिन वो जिसमें केंद्र अलग होंगे, राज्य अलग होंगे, और जो राजा महाराजा हैं, रजवाड़े हैं, उनको भी शामिल करने की बात कही गई। लेकिन वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया लागू? क्योंकि जो राज्य थे, राजा रजवाड़े थे, उन्होंने वहाँ पर उसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और क्या चेंज किया गया था इसमें जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली चालू की गई थी, यानी कि डायरकी चालू की गई थी। जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय बनाए गए थे, उनको क्या कर दिया? राज्यों से, प्रांतों से खत्म कर दिया। और अब उनको कहाँ पे लागू कर दिया? केंद्र में वो व्यवस्था शुरू कर दी गई। यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो कहाँ शुरू कर दी गई? केंद्र में शुरू कर दी गई। और राज्यों से द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया? वो खत्म कर दिया। यानी क्या किया जा रहा है? राज्यों को कंप्लीट ऑटोनॉमी, पूर्ण स्वायत्ता देने की बात कही जा रही है। राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता देने की बात कही जा रही है, कंप्लीट ऑटोनॉमी देने की बात कही जा रही है। किसको? राज्यों को। और यहाँ पे ऐसा हुआ भी, जब 1937 के इलेक्शन हुए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, तो उसमें जो मंत्री चुन कर आए थे, गवर्नर के लिए मैंडेटरी कर दिया था, गवर्नर के लिए आवश्यक कर दिया था कि वह उन मंत्रियों की बिना परामर्श से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें? राज्यों को क्या दे दी गई? पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई, पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई। और क्या हुआ यहाँ पे? और यहाँ पे एक और चीज़ हुई, जो द्विसदनीयता पहले केंद्र में लागू की गई थी 1919 में, वो कहाँ पे लागू की गई? जो 11 प्रांत थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के 11 प्रांत थे, उनमें से 6 प्रांत में क्या कर दिया गया? द्विसदनीयता, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद नाम के 2 सदन कहाँ पे भी बनाए गए? प्रांतों में भी बनाए गए। तो 2 सदनीय कहाँ लागू की गई? प्रांतों में। और 11 प्रांतों में से 6 में क्या कर दिया? द्विसदनीयता की व्यवस्था कर दी। वह 6 प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत। यानी कि संयुक्त प्रांत जो आज के समय उत्तर प्रदेश है, उसे पहले क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत, और असम। तो कौन कौन से हो गए? एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इन प्रांतों में क्या किया गया?
द्विसदनीयता यानी कि बाई कैमरलिज्म की व्यवस्था लागू की गई। इसका क्या मतलब होता था, यानी कि जो सदन है दो बनाए जाएंगे, द्विसदनीयता, तोड़ के देखिए, द्विसदनीयता यानी कि एक होगी विधानसभा और एक होगी विधान परिषद। जैसे कि 1919 में केंद्र में क्या गया था, केंद्र में क्या किया गया था, एक लोकसभा बनाई गई थी और एक क्या बनाई गई थी, राज्यसभा। और क्या डेवलपमेंट हुई इसमें, यानी कि दलित समुदाय था, महिलाएं थी और मजदूर थे, उनको भी क्या दिए गए थे, वोटिंग राइट यहाँ पे देने की बात कही गई थी। दलित समुदाय, महिलाएं, मजदूर, उनको भी क्या देने की बात कही गई, वोटिंग राइट देने की बात की गई। क्योंकि 1919 में हमने देखा था निर्वाचन किससे हो रहा था, जिनके पास संपत्ति होती थी, जिनके पास जो टैक्स देते थे और जिनके पास क्या होती थी, एजुकेशन होती थी, हाई क्वालिटी वाली हायर एजुकेशन होती थी, वही केवल वोट कर सकते थे। और यहाँ पर क्या किया गया 1934 में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और ऐसे ही जब 1919 में क्या बनाया गया था, संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे ही यहाँ पर राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट स्टेट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। और 1937 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की यहाँ पे बात कही गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935, स्टेट पीसीएस यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग और जॉइंट राज्य लोक सेवा आयोग, वो भी कहाँ बनाया गया, यहीं पे बनाया गया। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग कहाँ बनाया गया था, संघ लोक सेवा आयोग बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना कहाँ की गई, यहीं पर की गई। और 10% लोगों को जो मताधिकार था वो क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। और 10% लोगों को यहाँ पे पहली बार क्या दिए गए, वोटिंग राइट्स दिए गए। तो एक बार फिर से देखते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी थी हमने। फिर हमने देखा था कि इसमें सबसे पहले क्या किया गया, जो अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी, यानी कि केंद्र सरकार होगी फिर राज्य सरकार होंगी, लेकिन राजा रजवाड़ों ने वहाँ पे आने से मना कर दिया था। इस वजह से ये प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया था। दूसरा क्या था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे उनको प्रांतों में समाप्त करके कहाँ लागू करने की बात कही गई, केंद्र में शुरू करने की बात कही गई। लेकिन केंद्र में भी ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, ये भी पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन और हमने एक और चीज़ देखी थी, राज्यों को क्या दिया गया, यहाँ पे पूर्ण ऑटोनॉमी दी गई, पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। क्यों, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जो मंत्री चुनकर आ रहे थे, गवर्नर बाध्य था हर काम करने के लिए उनकी सलाह लेकर। और क्या हुआ था, यहाँ पे प्रांतों में द्विसदनीयता की व्यवस्था की गई थी, यानी 11 में से 6 प्रांतों में क्या की गई, द्विसदनीयता की व्यवस्था की गई। उनके नाम क्या थे, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम और बम्बई। बंगाल, बिहार, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत और बम्बई में क्या की गई, द्विसदनीयता की व्यवस्था की गई, यानी कि 2 सदन बनाए गए, एक बनाया गया विधानसभा और एक बनाया गया विधान परिषद, जो कि पहले 1919 में कहाँ लागू किया गया था, केवल केंद्रीय विधान परिषद, यानी केंद्रीय विधानसभा जो विधान परिषद थी उसके 2 भाग कर दिए गए थे। कौन कौन से, एक थी लोकसभा और एक थी राज्यसभा। वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। और फिर यहाँ पर दलित और महिलाएं तथा जो मजदूर वर्ग था उनके लिए भी निर्वाचन की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना यहीं से की गई थी। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और जो वोटिंग राइट्स थे 10% लोगों के लिए वो बढ़ा दिए गए थे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में, जिसको पढ़ते ही हमारा जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा बनी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या प्रपोजल दिए, कैसे कैसे मीटिंग हुई, कौन कौन सी कमेटी हुई, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अब देखेंगे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1947 की पृष्ठभूमि कैसे बन रही थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी। और इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, क्योंकि 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय के क्लीमेंट एटली, उन्होंने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को क्या कर देंगे,
भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन ये प्रपोजल जो है वो स्वीकार नहीं हो पाया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कर रही थी कि हमें चाहिए क्या, विभाजन, आज़ादी, यानी कि उनको क्या चाहिए था, पार्टीशन चाहिए था, इसलिए ये प्रपोजल स्वीकार नहीं हो पाया। इसी वजह से 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान लाया गया, और जिसमें क्या कहा गया, पहली बार भारत के विभाजन की बात को स्वीकार किया गया। कब किया गया था, 3 जून 1947 को। ये जो इतिहास का विषय है इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बैकग्राउंड में चल के आ रहा था, यानी कि माउंटबेटन प्लान आ चुका था 3 जून 1947 को, और क्लीमेंट एटली ने घोषणा कब की थी, 20 फरवरी 1947 को हम भारत को 30 जून तक क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया भारत को, कि भारत में आज़ादी के बाद क्या होगा, कैसे कैसे काम होंगे, ये सब चीज़ें बताने के लिए कि अब हम भारत की शक्ति भारत को सौंप कर जाएंगे तो भारत कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले क्या कहा गया इसमें, 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आज़ाद होगा तो ब्रिटिश राज क्या हो जाएगा, पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु क्या बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज पूरी तरह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और भारत स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र बन जाएगा। 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स का निर्माण होगा। 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स का निर्माण होगा। वो कौन कौन से होंगे, भारत और पाकिस्तान। ये कौन कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947। और वायसराय का पद क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और एक नया पद बनेगा गवर्नर जनरल का, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए क्या बनेंगे, गवर्नर जनरल नाम के 2 नए पद बनाए जाएंगे। और रियासतें जो थी, रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता पूरी तरह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जो राजा रजवाड़े थे, रियासत थी, वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह ब्रिटिश की संप्रभुता होने पर से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वो किसी में भी मिल सकते हैं, स्वतंत्र रहना चाहें स्वतंत्र रह सकते हैं, भारत में शामिल होना चाहे भारत में शामिल हो सकते हैं, और पाकिस्तान में शामिल होना चाहे पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। उनको पूरी छूट दी गई थी। और जो भारत सचिव का पद था वो क्या कर दिया गया, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। जो बनाया कब गया था, भारत शासन अधिनियम 1858 में बनाया गया था, और यहाँ पर आकर क्या कर दिया, इसे ख़त्म कर दिया गया था। और इसकी जो सारी शक्तियाँ थी वो किसको दे दी गई थी, कॉमनवेल्थ का जो सचिव था, कॉमनवेल्थ का जो अधिकारी था, जो सचिव था, उसको पूरी शक्तियाँ क्या दे दी गई थी, भारत सचिव की जो शक्तियाँ थी वो उसको दे दी गई थी। और भारत का सम्राट जो राजा रानी होते थे, अब इस उपाधि को क्या कर दिया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और भारतीय गवर्नर और जो प्रांतों के गवर्नर थे, भारत का गवर्नर था और जो प्रांत के गवर्नर थे, उनको क्या बना दिया गया था, संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया था। और ये किसकी सलाह पर कार्य करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रांतों की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, किसकी सलाह पर काम करेंगे, मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें हुई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में, जिसमें ये देखा गया था कि जब भारत को स्वतंत्र कर देंगे उसके बाद पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे कैसे क्या क्या पद रहेंगे, क्या क्या पद समाप्त हो जाएंगे, वो सब चीज़ें अभी हमने इसमें समझी थी। और एक बार फिर से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था उसमें, सबसे पहले हमने देखा था एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। और फिर दूसरी चीज़ क्या हुई थी उसमें, दूसरी चीज़ हुई थी प्रांतों में द्विसदनीयता, यानी कि जो कुछ प्रांत थे 11 में से 6, उनमें द्विसदनीयता लागू करने की बात की गई थी। कौन कौन से थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में क्या लागू किया गया, द्विसदनीयता, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। और केंद्र में दो शासन प्रणाली थी, उसको लागू करने की बात की गई थी, यानी कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको लागू करने की बात की गई थी। उसमें क्या था, यानी कि जो पहले प्रांतों में शुरू किया गया था 1919 में कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय होंगे, ऐसे ही केंद्र में करने की बात कही गई, लेकिन वो पूरी तरह क्या नहीं हो पाई, लागू नहीं हो पाई। और राज्यों से जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और राज्यों को क्या देने की कोशिश की गई, पूर्ण ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई, किसको, राज्यों को। और इसलिए मैंने बताया भी था कि गवर्नर से ये कहा गया था, प्रांतों के गवर्नर से, कि आप जो भी कार्य करोगे किससे पूछकर करोगे, राज्यों से पूछकर करोगे। और क्या हुआ था यहाँ पर और जो चीज़ हमें देखने को मिलती थी 1935 में, वो ये थी कि जो विषय थे
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वो विषय भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, रेजिडरी पावर्स थी, वो किसके अंडर कर दी गई? भारत के गवर्नर के अंडर, जो वायसराय था उसके अंडर कर दी गई थी। वो सब चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था आरबीआई की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सभी किसके द्वारा बनाए गए? इसी के द्वारा बनाए गए थे। फिर हमने देखा था दलित, महिलाएं और जो मजदूर वर्ग था उसको भी वोटिंग राइट देने की बात कही गई थी। और जो वोटिंग का दायरा था, वोटिंग राइट्स का दायरा था, वो क्या कर दिया गया था? बढ़ाया गया था पहली बार। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। यही बताया गया था कि कैसे कैसे भारत का शासन, जब हम 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ देंगे तो कैसे कैसे भारत सरकार है वो शासन संभालेगी, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के जो टॉपिक हैं दोनों, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अच्छे से आपके समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे जो संविधान सभा है उसने भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया था, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और जो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, यानी कि भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वो आज यहाँ पर ख़त्म हो गया। और हमने एक एक करके सभी चीज़ों को देखा। सबसे पहले हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर हमने देखा था चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, फिर हमने देखा था चार्टर एक्ट 1853, फिर हमने देखा था भारत शासन अधिनियम 1858, फिर हमने देखा था भारत शासन अधिनियम 1861, और उसके बाद हमने देखा था 1892, फिर हमने देखा था 1909, फिर हमने देखा था 1919, फिर हम आए थे 1935, और आज हमने देखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि अब यहाँ पे आगे क्या हो गया, हमारे देश को क्या मिल गई थी? आज़ादी मिल गई थी। और हमारी संविधान सभा थी जो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार चल रही थी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो क्या कर रही थी? बैकग्राउंड में संविधान का निर्माण कर रही थी। और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। और भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग राज्य, यानी कि अलग अलग देश बन गए थे। तो आपको अच्छे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।